जी डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। तो इसमें हमारा आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अभी हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 3। तो इसमें सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि आप उसकी स्टेटमेंट को समझें। अगर आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो फिर आप समझें कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो स्टेटमेंट अभी फर्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। अ लेजर बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू मून। द बीम स्प्रेड्स ओवर the diameter of 2.50 meter at the moon surface. What is the divergence angle of the beam? The distance of the moon from the earth is this. अच्छा, अब ये है कि अगर लेट हमारे पास जो है ये अर्थ है और ये मून है। तो यहाँ से जो अर्थ है यहाँ से मून की तरफ जो है वो इस तरह से आपकी जो बीम है लेजर की वो गई है। वो मून के इस जिस जगह पे पड़ी है इतने हिस्से का ये वाला जो है डायमीटर, आपको बीम का डायमीटर पता हुआ है कि इस बीम का डायमीटर कितना है। ये एंगल इसका थीटा बन रहा है। ये अर्थ है और ये है अर्थ और मून के, यहाँ पे मून होगा। ठीक है, तो अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपको बताया गया है। वो कितना है? वो है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। अच्छा, अब ये है कि आपने फाइंड आउट करना है ये एंगल। अगर आप देखें तो ये एक ऐसे, अगर आप बीम की मोशन को देखें तो बीम को अगर हम रोटेट करें तो ये बीम जो है ये ऐसे अगर यहाँ से मूव करे यूं तो ये एक सर्कुलर मोशन बनती है। और इसकी सर्कुलर मोशन में ये वाला जो है ये इसकी आर्क लेंथ है एस और ये इसका रेडियस है। तो गिवन डाटा को देखते हुए हम लिखते हैं कि हमारे पास जो गिवन है वो रेडियस है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर और दूसरी आर्क लेंथ एस। एस कितना है? एस हमें दिया गया है 2.50 मीटर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें रेडियन में ये एंगल जो है डिस्प्लेसमेंट ये वाला फाइंड करना है, थीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि जो थीटा होता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड आर्क लेंथ, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। यहाँ पे एस जो आर्क लेंथ है वो आपकी होगी 2.50 मीटर और आर की वैल्यू है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। ये थीटा जो है ना ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट रेडियन है लेकिन इसकी डायमेंशन क्यों ही नहीं है क्योंकि ये दोनों मीटर मीटर से कैंसिल हो जाते हैं। तो अभी हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास है 2.50 डिवाइडेड बाय 3.8। फिर इसको डिवाइड किससे करना है? इसको डिवाइड करना है 10 की पावर 8 से। तो आपके पास आ रहा है ये 6.57 इंटू 10⁻⁹ -9 है, ये नेगेटिव साइन साथ है। तो मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी? 6.57 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻9। ये रेडियन, क्योंकि एंगल यहाँ पे जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका यूनिट रेडियन होता है। इसको आप थोड़ा सा राउंड ऑफ करके 6.6 भी लिख सकते हैं। 10⁻⁻9 रेडियन ये हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ। अभी हम 3.2 प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा देखिए, अब प्रॉब्लम नंबर 2 इसकी स्टेटमेंट देखिए। A car with speed
कार इज मूविंग विद द स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको जो है कार की स्पीड बताई है किलोमीटर पर आवर में। इफ इट्स व्हील हैज डायमीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर, अगर उसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर है, फाइंड द एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड एंड इन रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अच्छा, तो पहले तो हमें जो गिवन डाटा है उसमें आपको पता है, अभी हमने बात की कि हमें स्पीड v गिवन है, v की वैल्यू है 108 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये पहले तो आप इसको ये करें, क्योंकि ये ऐसे यूनिट नहीं है किलोमीटर पर आवर, आप इसको मीटर पर सेकंड में लें, तो ये आ जाएगा आपका 108 किलोमीटर की जगह, किलो की जगह आप लिखेंगे 1000, बाकी यहाँ बच जाएगा मीटर, और ओवर आर, आर में कितने, एक आर में होते हैं 60 मिनट और एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो आपके पास ये वैल्यू जो है आफ्टर कैलकुलेशन जब इसका रिजल्ट निकालें तो ये मेरे पास निकला है 30 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास इसकी आ गई है मूविंग स्पीड। अब दूसरी चीज़ जो इसमें बताई हुई है, ये वेलोसिटी जो है ये लीनियर वेलोसिटी है। गिवन दूसरी चीज़ है डायमीटर, डायमीटर यहाँ पे बताया गया है 60 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, ये 60 सेंटीमीटर डायमीटर से इसका रेडियस निकाल लेंगे जो कि d/2 होता है। तो 60 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर आपके पास आ गया 30 सेंटीमीटर। ये आपके पास रेडियस है, लेकिन आपके पास सेंटीमीटर भी आपका एसआई यूनिट नहीं है, आप इसको एसआई यूनिट में बदलेंगे। तो ये एसआई यूनिट में आप इसको, सेंटी का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, तो आप 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 0.30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब सेंटी ख़त्म हो गया, सेंटी की जगह आपने 100 से इसको डिवाइड कर लिया। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इसको हमने दो तरह से फाइंड आउट करना है। एक आपने ओमेगा फाइंड करना है इन रेडियन पर सेकेंड, और दूसरा आपने ओमेगा फाइंड आउट करना है इन रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारी जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सॉल्व करने के लिए आपको पता है यहाँ पे आपके पास r की वैल्यू है और v की वैल्यू है। v इज इक्वल टू होता है, आपको पता है r ओमेगा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। सो यहाँ से अगर आप ओमेगा की वैल्यू निकाल लें तो वो आ जाएगी v ओवर r। तो आपके पास यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आती है, v की वैल्यू थी हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड, और r की वैल्यू थी हमारे पास 0.3। जब हमने इसको इससे डिवाइड किया, ये 0.3 मीटर, तो मेरे पास इसका रिजल्ट आया है जी बच्चे, इसका रिजल्ट आया है 100। तो ये होगा रेडियन पर सेकंड में। अच्छा, रेडियन पर सेकंड में, क्योंकि जब भी हम स्टैंडर्ड यूनिट इसके इस्तेमाल करते हैं ना, जो भी चीज़ें इससे रेलेवेंट होती हैं, जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स आ रहे हैं जैसे वी और आर, तो ये जब भी हम एसआई यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो एसआई यूनिट में रेडियन पर सेकंड ही जो है वो एंगुलर वेलोसिटी का होगा। अब इसको हमने रेवोल्यूशन पर सेकंड में अभी बदलना है। अच्छा बच्चों, अभी हमने फाइंड किया है रेडियन पर सेकंड में वेलोसिटी, तो अभी हमें कन्वर्ट करनी है रेवोल्यूशन पर सेकंड में। तो सबसे पहले तो ये कि जो 1 रेवोल्यूशन होता है वो कितने केवल होता है, वो होता है 2 पाई रेडियन के। 2 पाई रेडियन यानी एक कंप्लीट साइकिल। 2 पाई रेडियन यानी आपको ये भी पता है कि यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पाई होता है, यहाँ 0, यहाँ पाई/2, और यहाँ पाई, और फिर इसी तरह ये 3 पाई/2, और यहाँ पे आके 2 पाई हो जाता है। यानी 2 पाई रेडियन एक पूरा रेवोल्यूशन, एक पूरा सर्कल, एक पूरा चक्कर होता है। तो आपने वैल्यू निकालनी है रेडियन की, तो आपका रेडियन जो है वो किसके इक्वल आएगा, वो आ जाएगा रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय
2 पाई। अब हमारे पास जो वैल्यू थी ओमेगा की वो थी 100 रेडियन पर सेकेंड। आपने अब रेडियन की जगह इसकी ये वैल्यू पुट कर देनी, आपके पास ओमेगा आ जाएगा 100 रेडियन की जगह आप लिखेंगे रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ये पर सेकंड हमारा ये वाला पहले वाला बच गया। अब ये देखिए, अब ये 100 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 2 पाई से, और ये आपके पास रेवोल्यूशन पर सेकंड इसका यूनिट बन गया। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो जब मैंने 100 को डिवाइड किया 2 पाई से, 100 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय पाई, तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आया है 15.9 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। इसको आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16 रेवोल्यूशन पर सेकेंड लिख सकते हैं, क्योंकि ये 15.9 जो है नियर 16 है। अच्छा जी बच्चे, प्रॉब्लम है 3.3। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग एट 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये रेवोल्यूशन पर मिनट यूनिट है इसका एंगुलर वेलोसिटी का, इसका मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी इतनी है। यानी अगर हमें वैसे क्वांटिटी का नाम पता चलो तो हम यूनिट से पता कर लेते हैं किस चीज़ का यूनिट है। इसका मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी का है, तो ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, या एंगुलर स्पीड आप कह सकते हैं। यहाँ पे ऑन स्विचिंग ऑफ, अगर हम उसको बंद कर देते हैं मोटर को, इट कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब है उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो रेस्ट जब हम कह देते हैं तो उसका ओमेगा एफ जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये ओमेगा आई होगा इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ ये मूव कर रहा है। अच्छा, उसके बाद टाइम दिया हुआ है इन 20 सेकेंड, तो ये आपके पास टी की वैल्यू आ गई 20 सेकेंड। इफ द एंगुलर रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म, यहाँ पर रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन असल में नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है। जब कोई भी चीज़ अगर स्टॉप हो रही हो ना, रुक रही हो, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव आता है, उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। अब ये बताया है कि रिटार्डेशन अगर यूनिफॉर्म है, द नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट मेक्स बिफोर स्टॉपिंग, कितने चक्कर जो है वो स्टॉप होने से पहले वो मोटर जो है वो लगाएगी। अच्छा जी, आपको स्टेटमेंट की समझ आ गई, तो अब आपने देखा अभी कि आपको ओमेगा आई यानी इनिशियल जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो दी गई है, वो है 1800 रेवोल्यूशन पर सेकंड। अब ये आपका ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन हम इसको बदलेंगे नहीं। उसकी रीज़न ये है, हम इसको इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि जो हमें फाइनल जो पूछा गया है ना वो रेवोल्यूशन का ही पूछा गया है, इसलिए इसको बदलने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें फिर रेवोल्यूशन में आना पड़ेगा, इसलिए हम इसको बदलते नहीं हैं, हम इसको इसी तरह रहने देते हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि इसको हम पर मिनट उसमें दी हुई है रेवोल्यूशन पर मिनट, हम मिनट से इसको सेकंड में ले आते हैं क्योंकि वो हमें रिक्वायर होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको, ये 1800 है और आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो ऊपर बच जाएगा रेवोल्यूशन और ये मिनट किस में चला गया, ये सेकंड में। तो अब आपके पास जो इसकी वैल्यू बचती है, हम इसको इसी तरह जो है वो कर लेते हैं कैंसिल आउट, तो मेरे पास ओमेगा आई की वैल्यू बचती है 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड। अच्छा, अब आपको दूसरी चीज़ जो है वो आपने देखा था ओमेगा एफ यानी फाइनल इसकी जो वेलोसिटी थी वो तो एंगुलर वेलोसिटी वो 0 हो जाती क्योंकि वो रेस्ट पे आ जाता है। और अब आपने को टाइम जो गिवन है वो है 20 सेकेंड। आपने फाइंड आउट क्या करना है, ये उन्होंने कहा है कि एंगुलर जो इसका रिटार्डेशन है वो यूनिफॉर्म है, तो आपने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब है यानी इसने कितने चक्कर ऐसे मुकम्मल किए, तो चक्कर मुकम्मल करने का मतलब ये है कि आपने एंगल ही फाइंड आउट करना है, यानी आपने फाइंड क्या करना है, वो थीटा फाइंड करना है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है।
तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे, आप देखें यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम, इनकी आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि ये जो एंगुलर अल्फ़ा है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो हमें मौजूद जो है वो हमें मालूम नहीं है। लेकिन ये भी कहा गया है कि अल्फ़ा जो है वो यूनिफॉर्म है। जब यूनिफॉर्म होना तो उस वक्त आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो थीटा या एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज वेलोसिटी यानी ओमेगा एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। जैसे हम लीनियर वेलोसिटी में लेते हैं ना, एस या डी इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी, बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ना ये इसमें भी उसी तरह वैलिड होती हैं जैसे कि ये लीनियर इक्वेशन में होती है। अच्छा, इसमें ना आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT²। लेकिन उसके लिए भी आपको पहले अल्फा कैलकुलेट करना होगा। तो बेटर सोल्यूशन इज दैट कि आप इसको यही वाला इक्वेशन फार्मूला यूज़ करें। सो ओमेगा एवरेज का मतलब है इनिशियल वैल्यू ऑफ ओमेगा प्लस फाइनल वैल्यू ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो थीटा विल बी इक्वल टू 1800 नहीं सॉरी ये बच गया था हमारे पास 30 रेवोल्यूशंस पर मिनट पर सेकेंड प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टी टाइम, टाइम इज 20 सेकेंड। सो आपके पास थे 30 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ गया 3 1 3, ये 300। अब ये 30 जो है ये रेवोल्यूशन पर सेकंड में था, ठीक है, और ये टाइम जो है ये भी सेकंड में। तो यानी अगर हम इनके यूनिट पुट करें ना यहाँ पे, तो फर्स्ट वाला यूनिट जो होगा ये मैं आपको साइड पे करके दिखा रही हूँ। तो फर्स्ट का यूनिट 30 का यूनिट जो है वो क्या है, रेवोल्यूशन पर सेकंड यानी ओवर सेकंड होते हैं। और इधर ये 10 है, 10 के ये 20 था ना, 20 सेकंड। तो अगर आप 20 सेकंड पुट करते हैं तो ये सेकंड सेकंड से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास जो वैल्यूज़ थी उनको हमने मल्टीप्लाई किया, ये 300 आपके पास आ गया। और इसके साथ बचा क्या है यूनिट, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन यानी नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली। बच्चों 3.4 न्यूमेरिकल है। स्ट्रिंग 0.5 मीटर लॉन्ग होल्डिंग अ स्टोन कैन विदस्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ 35.6 न्यूटन। ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू है और ये स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच द स्टोन ऑफ 0.5 kg मास कैन बी व्हील्ड विद इन वर्टिकल सर्कल। यानी इस तरह से हमें जो है एक वर्टिकल सर्कल में ऐसे मूव करना है। और ये उन्होंने खुद बताया है कि ये इस रस्सी की टेंशन जो है वो कितनी है, वो भी हमारे पास टेंशन का भी आ गई। तो गिवन डाटा में हम लिखेंगे कि हमारे पास टेंशन कितनी है 35.6 न्यूटन, और उसके साथ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मतलब है वो उसका रेडियस होगा। तो रेडियस हमारे पास कितना है वो है 0.5 मीटर। तो आपको ये भी इसका मास जो है वो गिवन है वो है 0.5 kg। अच्छा, तो अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें ये करना है मैक्सिमम स्पीड, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अच्छा, ये ना सिमिलर इसी तरह का एक कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन भी था। ये जब इसको हम रस्सी को के साथ बांध के ऐसे उसको ऐसे सर्कल में ना ऐसे घुमाएंगे ना, तो ये ऊपर से यूं नीचे की तरफ ऐसे, तो इस सर्कुलर मूवमेंट में जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेट उसका mg नीचे को एक्ट करेगा, और इसको यहाँ से सेंटर से क्या चीज़ मिलेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। जब इस पॉइंट पे बॉडी होता है ना, तो इसकी जो टेंशन है यानी रस्सी के अंदर जो टेंशन है वो दोनों चीज़ें यानी सेंट्रीपिटल फोर्स भी वही प्रोवाइड करती है और इसके mg इसके मास को भी वही सपोर्ट करती है। तो आपने चूंकि इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है,
तो हम इस पे अप्लाई करेंगे कि जब उसकी मैक्सिमम उसमें टेंशन है, क्योंकि बताया है उन्होंने टी मैक्सिमम का। टी मैक्सिमम का मतलब है कि यही वाला पॉइंट बनता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जब बिल्कुल लो जो है ना सबसे लो वाली वैल्यू, लोएस्ट इसकी जो है हाइट होती है वो नीचे की तरफ, तो देन इसके ऊपर जो टेंशन है वो हम अप्लाई करेंगे। तो आपको अभी मैं बात कर रही थी कि टी मैक्सिमम यानी मैक्सिमम टेंशन इस जगह पे जो होगी वो किसके इक्वल होगी, वो प्रोवाइडेड सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर पर आर प्लस एम जी मास ऑफ दैट बॉडी, सॉरी वेट ऑफ दैट बॉडी। तो यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू है, एम की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, जी आपको पता ही है 9.8 होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। सो एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड पे जाएगा ये वाली टर्म, तो ये बन जाएगी माइनस एम जी। तो टी माइनस एम जी, यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकालें, वो होगी टी माइनस एम जी, आर जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एम जो है वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब हमें v की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, तो हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा टी माइनस एम जी इंटू आर स्क्वायर ओवर एम। तो यहाँ पे आप इन सारी वैल्यूज को पुट करें, वो हमारे पास आ जाएंगी वैल्यूज, ये है 35.6 माइनस एम की वैल्यू है 0.5 और जी की वैल्यू होती है 9.8। ठीक है, अच्छा ये आर के ऊपर ना स्क्वायर नहीं है, ये आपने लिखना भी नहीं है, गलत लिखा गया। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे, ये हमने जहाँ तक वैल्यूज पुट कर ली, मल्टीप्लाइड विद आर, आर की जो भी वैल्यू है वो है 0.5 मीटर। ठीक है, इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, इसको हम मास एम से, विच इज़ 0.5 kg। अच्छा, इस सारे को जब सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आई है 5.5 मीटर पर सेकेंड। यही हमें फाइंड आउट करना था, v की वैल्यू यानी स्पीड की वैल्यू। अच्छा बच्चे, 3.5 प्रॉब्लम है, द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग एट 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट व्हेन द पावर सोर्स इज शट ऑफ। यानी पावर सोर्स अगर बंद कर दिया जाए, ये इंजन था ना जो इतनी रेवोल्यूशन पर मिनट के साथ घूम रहा था इसमें फ्लाई व्हील, तो अगर उसको शट डाउन कर दिया जाए, तो देन व्हाट टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 3 मिनट्स। 3 मिनट्स के अंदर अंदर कितना टॉर्क इसको रिक्वायर होगा। यानी ये आपके पास टाइम की वैल्यू है, ये इसकी आपके पास ओमेगा की वैल्यू है। ओमेगा क्या चीज़ है, यानी एंगुलर वेलोसिटी, और ये इनिशियल होगी, फाइनल तो आपको पता है वो रुक जाता है, तो उसका जो मेगा एफ होगा वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो, क्योंकि शट ऑफ हो गया तो इसका मतलब रुक गया, तो वो आपका ज़ीरो होगा। वैसे उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो फाइंड आउट करना है बिफोर स्टॉप की, तो बात ही नहीं हुई। बात ये हाँ, ये हुई है कि कितनी रेवोल्यूशन होंगी पहले 3 मिनट के अंदर, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है ये लेने की ना। अच्छा, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके साथ ये भी है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फ्लाई व्हील इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है, उसकी वैल्यू ये है। तो चलें इस प्रॉब्लम को स्टार्ट से लेते हैं। ओमेगा आई इज गिवन एज 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट। अच्छा, अब ये जो है ना, इसको हम पहले इसके एसआई यूनिट में लेके जाएंगे। इसको ऐसे यूनिट में ले जाने के लिए अभी हमने, जैसे अभी आपने पिछले न्यूमेरिकल में पढ़ा है कि आपको पता है कि एक रेवोल्यूशन जो है वो कितने इक्वल है, किसके इक्वल है, वो 2 पाई रेडियन के इक्वल है। तो इसकी जगह आप लिख देंगे 2 पाई रेडियन, और ये मिनट है पर मिनट, पर मिनट का मतलब है ओवर मिनट। मिनट को आप बदलेंगे किस में,
60 सेकंड में। तो आपने रेडियन पर सेकंड ये आपका यूनिट बन गया, बाकी आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये मेरे पास इसका जो रिज़ल्ट आता है वो है 220 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये आपके पास आ गई है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ये भी गिवन है कि आई इज इक्वल टू 36 किलोग्राम पर क्यूबिक पर स्क्वायर मीटर, सॉरी पर स्क्वायर मीटर नहीं है, ये एम आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर और एम की वैल्यू के साथ केजी आएगा। ये आपके पास आई की वैल्यू आ गई। तो अब आपने फाइंड आउट करना है, टाइम गिवन जो है वो 3 मिनट है। 3 मिनट का मतलब है कितने सेकंड होंगे, 3 को अब 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 180 सेकंड हो गए, इतने सेकंड। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है टॉर्क। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि जो टॉर्क है दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। आई तो हमारे पास है लेकिन अल्फा नहीं है, तो पहले हम अल्फा फाइंड आउट करेंगे। अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो वी एफ माइनस वी आई यानी चेंज इन वेलोसिटी। इसी तरह ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टाइम टी। तो अभी हम, तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट की, फाइनल वैल्यू ऑफ जो होती है हमारे पास ओमेगा आई की और ओमेगा एफ की। तो फाइनली ये रुक गया था, तो उसकी वैल्यू जो है हमारे पास ओमेगा एफ की जो है वो 0 हो जाएगी। वो 0 मैंने पुट की, और इसके बाद ओमेगा आई की 220 और ओवर 180। 180 हमारे पास जो है वो वैल्यू है किसकी, टी की, 180 सेकेंड। तो वो मैंने 180 सेकेंड पुट किया। अच्छा, मेरे पास जो रिजल्ट आया है इसका आफ्टर कैलकुलेशन, वो रिजल्ट आया है, अल्फा की वैल्यू आई है -1.22 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है टॉर्क विच इज इक्वल टू आई अल्फा। तो अब हमारे पास आई की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, हम पहले इसमें आई की वैल्यू पुट करेंगे, वो है 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और साथ में अल्फ़ा की वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर दें। अल्फ़ा की वैल्यू गिवन अभी जो हमने कैलकुलेट की है वो है -1.22 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये 3.9 समथिंग आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 44 न्यूटन मीटर। अच्छा बच्चों, 3.6 न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 200 kg स्फीयर हुज डायमीटर इज 60 सेंटीमीटर। अच्छा, ये डी की वैल्यू भी हमें दे दी है, और इसके साथ जो है ये एम की वैल्यू भी है, हमें आई फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये ना सफ़ियर की बात है, ये देखें, जब सफ़ियर हो ना तो सफ़ियर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू डिफरेंट है। जैसे हम सिंपल एम आर स्क्वायर लेते हैं वो नहीं आती, बल्कि सफ़ियर के लिए ये आपने, ये देखें, ये सफ़ियर की वैल्यू होती है 2/5 एम आर स्क्वायर। तो हमें यही अप्लाई करना है। पहले हम इसका डाटा लिखेंगे। डाटा में हमें जो गिवन है वो आपको पता है, एम की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 200 kg, और उसके बाद डी की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर को हम पहले मीटर में बदलेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू जो है वो, लेकिन उससे पहले हम इसको रेडियस इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। आर विल बी इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय 2, यानी 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि मीटर ऐसा यूनिट होता है, तो ये 0.15 मीटर आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और शॉर्ट न्यूमेरिकल है, और पेपर में आने वाला है, लाजमी इसको तैयार कीजिएगा, छोटा सा तो है। अच्छा, तो इसके लिए आप अप्लाई करेंगे फार्मूला इसके ऊपर। वो क्या है आपका फार्मूला, वो है अभी मैंने आपको दिखाया कि आई विल बी इक्वल टू
2/5 m/r²। तो I की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें, m की वैल्यू है हमारे पास 200 और r की वैल्यू है हमारे पास 0.15। ये मीटर है, इसके साथ स्क्वायर, इसके साथ केजी। अच्छा, तो हमारा आंसर यहाँ से आता है, इसको आप कैंसिल कर लें इसके साथ ये, तो आप ये कैलकुलेटर से इसका। अच्छा जी बच्चों, ये ना मेरे से मिस्टेक हुई, मुझे अभी इसका एहसास हुआ। ये 30 सेंटीमीटर नहीं बल्कि हमारे पास 60 सेंटीमीटर था। 60 को डिवाइड करें 2 से तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर आता है। अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे ये 0.3 मीटर आएगा। तो यहाँ पे हम 0.3 मीटर पुट करेंगे, क्योंकि मेरा आंसर जो है ना वो मैंने कैलकुलेटर से निकाला तो वो बुक से मैच नहीं कर रहा था, तो इसलिए मुझे देखना पड़ा दोबारा से वैल्यूज़ को। दोबारा से वैल्यूज़ को देखा तो ये मेरे पास इसका जो 0.3 जो है ये मेरी मिस्टेक थी। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो आता है 7.2 ये किलोग्राम और ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अच्छा, तो 3.7 न्यूमेरिकल अभी करते हैं। 3.7 में है कि एक सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट अल्टीट्यूड 200 किलोमीटर। ये एच की वैल्यू है। अज्यूमिंग द अर्थ्स रेडियस, ये हमारे पास अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर। कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, आपने क्या है वी की वैल्यू निकालनी है ऑर्बिटल स्पीड की। तो आप इसके लिए पहले गिवन डाटा जो है वो पुट करें। हमारे पास एच की वैल्यू है कितनी, अभी गिवन जो है वो है 200 किलोमीटर और आर जो होता है रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। तो टोटल आर की वैल्यू यानी ये फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ जो ऊपर और ये क्या है, ये रेडियस ऑफ अर्थ, दोनों को ऐड करें तो टोटल हमारे पास हाइट आ जाएगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो हो जाएगी आर प्लस एच। यानी आप क्या करेंगे, ऐड 6400 किलोमीटर प्लस 200 किलोमीटर, तो ये टोटल हो जाएगा कितना, 6600 किलोमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो आप किलो की जगह क्या लगा लेंगे, आप किलो की जगह पे 1000 या 10⁻³ मीटर। तो ये आपके पास आ गया टोटल आर की वैल्यू। दूसरी चीज जो इसमें गिवन थी वो सॉरी हाँ, यही दो चीजें थी, आपको अभी फाइंड आउट करना है वी। तो इसके लिए हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है कि v इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास ऑफ अर्थ ओवर r। तो ये हम वैल्यूज इनकी, g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। ये आपको जुबानी याद करनी होगी। इसके बाद आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे मास ऑफ अर्थ की। मास ऑफ अर्थ होता है, आपको पता है, ये भी आपको जुबानी याद होनी चाहिए, 6 इंटू 10⁻24 kg ये मास ऑफ अर्थ होता है। और अभी जो हमने इसका रेडियस आर निकाला था, आर की वैल्यू दोनों को ऐड करने के बाद वो हमारे पास आई थी 6600 किलोमीटर और साथ में हमने 10⁻³ किया था, यानी 3 zeros मतलब 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इतने मीटर। अब इस सारी वैल्यूज जो है इनको आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड करें और इसका रिजल्ट निकाल लें। तो मेरे पास जो कैलकुलेटर पे इसका रिजल्ट निकला है वो निकला है 7.78 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी वैल्यू जो है, हमें वी की जो फाइंड आउट करनी थी वो हमें मिल गई है। ठीक है। अच्छा जी, प्रॉब्लम नंबर 8 है, अ स्पेस स्टेशन हैज़ द रेडियस ऑफ 20 मीटर। ये आपके पास आर की वैल्यू आ गई 20 मीटर। रोटेट्स एट एन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा। ठीक है, ऑफ ओमेगा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू है 0.5 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज द आर्टिफिशियल ग्रेविटी, तो आपको किस चीज़ की आर्टिफिशियल ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है।
एक्सपीरियंस्ड बाय द एस्ट्रोनॉट ऑन द स्पेस स्टेशन। आपको जी की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो पहले आप देखें, आपको इसमें अच्छा जी गिवन है कि ओमेगा की वैल्यू जो है इसमें वो है 0.5 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी की। और दूसरी चीज़ जो गिवन है वो इसमें है अभी आपने पढ़ा है वो है आर की वैल्यू। आर की वैल्यू आ गई है 20 मीटर। आपको फाइंड आउट करनी है जी की वैल्यू। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आर्टिफिशियल ग्रेविटी में आपने जो पढ़ा था वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन होता है आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आर और ओमेगा है। तो यहाँ पे अल्फा क्या होगा, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे 20 मीटर और ओमेगा की वैल्यू आप पुट करेंगे 0.5 रेडियन पर सेकेंड। तो आपके पास इसका जो जी की वैल्यू है वो आती है, ये इसका स्क्वायर है, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे 0.25 आ जाएगा। 0.25 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 5। और आपको पता है कि जो जी है वो इसका इसकी वो होता है मीटर पर सेकंड। ये पर सेकंड है ना, ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन जो है वो डायमेंशन लेस है, वो नहीं आएगा इसमें। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास इसका वैल्यू आ जाएगी। यही हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारा रिजल्ट आ गया। प्रॉब्लम नंबर 3.9 अ बाइसिकल व्हील हैज़ द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो है वो एल होता है। यहाँ एल की वैल्यू दी हुई है 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा ऑफ ओमेगा की वैल्यू दी है 2 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आई फाइंड आउट करना है। आई की वैल्यू आपने निकालनी है। ये ओमेगा की वैल्यू गिवन है और एल की वैल्यू गिवन है। अब आपने ना बेटा ये देखना होता है कि जो हमें गिवन डाटा है उसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं। तो गिवन डाटा में हमारे पास एल की वैल्यू है, एल है हमारे पास जो गिवन वो है 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और दूसरी वैल्यू जो गिवन है वो है ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा है हमारे पास 2 रेडियन पर सेकेंड। और हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये आप जो जब भी आपका प्रॉब्लम हो ना तो आपने ये देखना होता है कि आपके पास जो गिवन है वो कौन सी क्वांटिटीज हैं और आपने जो फाइंड आउट करना है वो कौन सी क्वांटिटी है। तो इन तीनों का रिलेशन जो है वो आपस में क्या है, ये आपने पढ़ा है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे जहाँ से आप ओमेगा जो है आई उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू एल ओवर ओमेगा। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। एल की वैल्यू जो है वो हमें पता है वो 10 है और ओमेगा की वैल्यू 2 है। सो वेरी इजी टू सॉल्व। हमारे पास आई की वैल्यू यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो है वो आ गई है 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ। अब लास्ट प्रॉब्लम, हम 10 प्रॉब्लम पे जा रहे हैं। जी बच्चों प्रॉब्लम नंबर 10 है, अ डाइवर कम्स ऑफ अ बोट विद द आर्म्स स्ट्रेट अप एंड लेग्स स्ट्रेट डाउन। तो इसका मतलब है इनिशियल पे उसकी पोजीशन जो है, अगर ये उसका सेंटर है, यहाँ आर्म्स उसके खुले हुए हैं और यहाँ उसकी लेग्स जो है वो खुली हुई हैं, यानी फुल उसने स्ट्रेच किया हुआ है अपने बॉडी को। गिविंग हिम अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 18 किलोग्राम पर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम I1 कहेंगे, पहला उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रोटेशन एक्सिस। देन क्या होता है, देन टक्स इनटू अ स्मॉल बॉल। वो अपने आप को एक बॉल की तरह बना लेता है। उसके बाद वो क्या हो जाता है, वो ऐसे इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा करके यानी अपनी टांगे और बाजू जो है वो इकट्ठे कर लेता है। और देन वो क्या करता है, डिक्रीजेस मोमेंटम, और अपना मोमेंटम जो है वो डिक्रीज कर लेता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका जो है वो
क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये उसके पास जो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला I1 था और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका I2 हो गया। ठीक है, तो पहले 18 था, अब 3.6 उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। वाइल डक्ट द ही मेक्स, जब वो उसने अपने आप को इस तरह रोल किया हुआ है, तो देन वो क्या करता है, ही मेक्स 2 कंप्लीट रोटेशंस इन 1 सेकेंड। ये हमारे पास टाइम आ गया, 1 सेकेंड में उसने 2 रोटेशंस कर ली। कितनी रोटेशन कर ली है, 2 रोटेशन। तो हमारे पास यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाती है, यानी ओमेगा जो है वो ओमेगा 2, क्योंकि ये पहले वाला था ओमेगा 2, यहाँ पे जो उसकी रोटेशन ओमेगा 2 उसका कितना हुआ, उसकी हो गई 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ये उसकी 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये उसकी ओमेगा 2 की वैल्यू है, ओमेगा 1 की हमें नहीं मालूम। इफ़ ही नॉट टेक्ड, यानी जब उसने अपने आप को रोल नहीं किया था, ये वाली पोजीशन थी एट ऑल, हाउ मैनी रेवोल्यूशन वुड he have made in 1.5 सेकेंड फ्रॉम बोट वाटर, कि अगर उसने अपने आप को ऐसे रोल ना किया होता, वो स्ट्रेच ही किया होता, तो 1.5 सेकेंड में वो कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर पाता है। यानी आपको ओमेगा 1 जो है वो अभी आपको कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, पहले तो हम इसका डाटा पुट करते हैं। हमारे पास जो I1 की वैल्यू है वो है 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और I2 की जो वैल्यू है वो है 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे आपको पता है ओमेगा 1 जो है वो आपने कैलकुलेट करना है, ओमेगा 2 जो है वो आपको दिया हुआ है 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड। अच्छा जी, इसके लिए और साथ आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि रेवोल्यूशन जो होगी उसकी इन 1.5 सेकेंड वो कितनी है, वो फाइंड आउट करनी है, और वो इनिशियल उस पर ही करनी है, यानी 1 वाली पोजीशन उसकी जो थी वो वाली पे। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आप इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो है मोमेंटम लगाएंगे। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमें ये बताता है कि जो I1 ओमेगा 1 है दैट इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, I1 इज ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें, यहाँ से आपके पास ओमेगा 1 की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2 ओवर I1। सो ओमेगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, I1 की वैल्यू है हमारे पास 18, और ओमेगा 2 की वैल्यू है, सॉरी I2 की वैल्यू यहाँ पे लगानी थी बच्चे, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपकी लगेगी 3.6, और ओमेगा 2 की वैल्यू आएगी 2 डिवाइडेड बाय, आपके पास I1 की वैल्यू है 18। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास ओमेगा 1 की वैल्यू आती है पॉइंट, तो ये मेरे पास वैल्यू आई 0.4 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में इसकी 0.4 रेवोल्यूशन थी, तो 1.5 सेकेंड में कितनी होगी वो अभी हम निकाल लेते हैं। 1 सेकेंड में कितनी है 0.4 रेवोल्यूशन, तो 1.5 सेकेंड में कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 1.5 पर सेकेंड जो है वो निकल आएंगी रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड इज 0.4। तो इसी तरह हमें निकालनी है रेवोल्यूशन इन 1.5 सेकेंड, वो आ जाएगी 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। तो ये मेरे पास आ गया, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.4 को 1.5 के साथ, तो ये आया है 0.6 रेवोल्यूशन। तो यही हमें फाइंड आउट करना था कि 1.5 सेकेंड में कितनी रेवोल्यूशन है, तो 1.5 सेकेंड में हमारे पास 0.6 रेवोल्यूशन है वो बनती हैं। अच्छा जी बच्चों, हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सारे जो है वो सॉल्व हुए। तो इस तरह से आपकी सारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है चैप्टर नंबर 3 की।
क्योंकि हम इससे पहले कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर चुके हैं। उससे पहले हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर चुके हैं और एमसीक्यूज भी हमने कर लिए थे। तो इस तरह से आपकी चैप्टर नंबर 3 की फुल एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके लिए आपको जाना होता है प्ले लिस्ट में। तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे जिसमें चैप्टर नंबर 3 की प्ले लिस्ट है, तो वो आप खोलेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी।